नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये चल क्या रहा है भाई? प्रधानमंत्री आवास पर ही बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। यूपी से लगातार सामने आ रहे ये मामले प्रधानमंत्री आवास के नाम पर चल रहे किसी घपले की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल उस मामले की बात करते हैं जिसने एक बार फिर इस मुद्दे को गरमा दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को देखिए। जमुआ कराना, अमरूदे कराना, सब हमारे सब जैसी भी लगवा के, जैसी भी अम्मा जमीन सरकार की जमीन हमारी नहीं है, पूरा दुनिया है वही में वही घर किस पे है? जमीन पे, सरकार की जमीन पे कि अपनी जमीन पे? नहीं सरकार। वीडियो में दिख रही महिला फूट फूट कर रो रही है। क्यों रो रही है जानते हैं आप? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर इसके साथ खेल हो गया है। प्रधानमंत्री आवास जिस जमीन पर बना हुआ था वो ग्राम समाज की जमीन थी। जरा सोचिए, आखिर ये कैसे संभव है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलना एक काफी कठिन प्रक्रिया है, कई जांचों से होकर गुजरता है। बावजूद इसके ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये किसी घपले और घोटाले की तरफ इशारा नहीं करता? तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि योगी के यूपी से ये कोई पहला मामला नहीं सामने आया है, बल्कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और खास बात तो ये है कि ये ताजा मामला तो खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र का है। दरअसल स्मृति ईरानी अमेठी में देर रात जन संवाद यात्रा के तहत चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रही थी। इसी बीच सांसद स्मृति ईरानी के सामने एक महिला फूट फूट कर रोने लगी। महिला का कहना था प्रशासन ने उसके प्रधानमंत्री आवास को बुलडोजर से गिरवा दिया। हालांकि महिला की शिकायत पर सांसद स्मृति ईरानी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। वहीं मामले को लेकर अमेठी एसडीएम का कहना है कि जिस जमीन पर आवास बना हुआ था वो ग्राम समाज की जमीन थी, इसलिए उसे गिरवा दिया गया। जबकि महिला का आरोप था कि 2023 में उसे प्रधानमंत्री आवास मिला था जो बनकर तैयार हो चुका था। 6 फरवरी को लेखपाल अरविंद सिंह, कानूनगो राजकुमार सिंह और नायब तहसीलदार परशुराम मौके पर पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर से आवास को गिरवा दिया। यही अपने आप में कानून का उल्लंघन है, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई से पहले सूचना भी दी जाती है। अब खैर आगे बढ़ते हैं। तो आवास गिराए जाने के दौरान महिला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अधिकारियों ने उसकी एक ना सुनी। गिरा दिए अनेक बार आओ चौकी से आओ देखो, पीछे आइए, आप लोग पीछे आइए। बैठ जा भैया, है भीड़ ना लगाओ भाई, पीछे हो जाइए आप। चला हमारे इतना नुकसान कराएगा, हम सीधे मर गए, हमारे सब बेकार कर दे। हमारे गोरू पाने वहाँ सरिया है, वहाँ हमारे की दीवार रही वो भी दिया जैसी भी लगा के हमारे बहुत नुकसान किया। चल के दिन जान लकड़ी वो हमारी जितनी नीली की रही, जमुनी की रही, आपको पेड़ छोटे छोटे सब। महिला रोते हुए स्मृति ईरानी से पूछ रही है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी या घर बनवा पाऊंगी। अब जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, देखना होगा जांच में कुछ होता भी है या नहीं। लेकिन योगी के राज में पीएम आवास के नाम पर गजब घोटाला चल रहा है। दरअसल कुछ समय पहले भी एक मामला सामने आया था। यूपी के सीतापुर जिले का ये मामला था। यहाँ पर 5 दलित परिवारों के घर पर जिला प्रशासन ने ऐसे ही बुलडोजर चलवा दिया था और किसी को भी पूर्व सूचना नहीं दी थी। जब मामला बढ़ा तो प्रशासन का दावा था कि ये सभी मकान तालाब की जमीन पर बने थे। वहीं दलित परिवार का दावा था कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन थी। इस जमीन पर उन्हें घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास और इंदिरा आवास योजना के तहत राशि जारी हुई थी। ये परिवार अब प्रधानमंत्री आवास योजना के कागजों को लेकर दर-बदर अधिकारियों और मंत्रियों के आवास के चक्कर काटते रहे थे। और सुनिए, ये फेहरिस्त अभी लंबी है। एक और मामले ने काफी तूल पकड़ा था, ये भी अमेठी से था। यहाँ भी पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था, इसी तरह बिना सूचना दिए। जिस व्यक्ति का मकान गिराया गया था उसने डीएम के पास गुहार लगाई थी। जब विवाद बढ़ने लगा तो एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। इसमें सामने आया कि आवास तो सरकारी जमीन पर बना था और लाभार्थी योजना का हकदार ही नहीं था। अब यहाँ तो एक नया ही मामला सामने आया। इस प्रकरण के बाद उल्टा अफसरों पर ही सवाल उठने लगे थे कि योजना के लिए लाभार्थी के चयन और फिर आवास के निर्माण तक कोई रोक टोक आखिर क्यों नहीं हुई। इसके बाद ये भी जांच हुई कि योजना का लाभ लाभार्थी को आखिर मिला कैसे। वहीं जब जांच हुई तो प्रशासन ने कहा कि रंजीत के पास पहले से 2 मकान थे,
तो ऐसे में सवाल उठता है कि उसे कैसे योजना का पात्र बनाया गया, आवास बनाने के लिए सरकारी धन आखिर उसे मिला कैसे। इस पूरे प्रकरण में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत की भी बात कही जा रही थी। आरोप लगने लगे थे कि अपात्र को पहले आवास दिया गया और जब पोल खुली तो ढहा दिया। ठीक इसी तरह मार्च 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अनियमितताओं और घोटालों की शिकायतों के कई मामले सामने आए थे। जब जिला प्रशासन ने इसकी जांच कराई तो कुल 230 आवास ऐसे पाए गए थे जिन्हें अपात्र लोगों को दे दिया गया था। पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि पैसे लेकर अपात्रों को मकान दिए गए हैं। यही नहीं, एक बुजुर्ग महिला ने तो खुले मंच से पीएम आवास देने के नाम पर 30,000 रुपए रिश्वत देने का आरोप लगा दिया था। कैसा लग रहा है? किसी ने पैसा तो नहीं लिए? पैसे लिए? कितने लिए? कितने? तो देखो बहुत गंभीर, ये गंभीर प्रकार है, ये गंभीर प्रकार। आप बताइएगा, मोदी जी को कुछ कहना चाहती हो? धन्यवाद देना चाहती हो मोदी? इस पर हमने वीडियो भी बनाया था, आपने देखा भी होगा। यानी कहा जा सकता है कि डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार, घपला, घोटाला खूब चल रहा है, फल फूल रहा है। और हैरानी इस बात की है कि इस घोटाले से पीएम आवास योजना तक अछूती नहीं है। और बीजेपी सरकार दावा क्या करती है? भ्रष्टाचार खत्म करने का। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। महुआ कराना, जमुआ कराना, अमरूदे कराना, सब हमारे सब जैसी भी लगवा के, जैसी भी लगवा। अम्मा जमीन सरकार की जमीन हमारी नहीं है, पूरा दुनिया है वही में वही। घर किस पे है? जमीन पे, सरकार की जमीन पे कि अपनी जमीन पे? नहीं सरकार जमीन नहीं, ना घर नहीं, ना मुला पेंशन मिला था? हाँ, एक पाल गिरा दिए हैं? अनेक बाल और चौकी से आए हैं, और देखो पीछे आइए, आप लोग पीछे आइए। भैया कहे बैठ जा भैया है, भीड़ न लगाओ भाई। पीछे हो जाइए आप। चला हमारे इतना नुकसान कराएगा, हम सीधे मर गए। हमारे सब बेकार कर दिए, हमारे गोरू पाने वहाँ सरिया है, वहाँ हमारी दीवार रही वो भी दिया जैसी भी लगा के हमारा बहुत नुकसान किया। साहब चल के 3-4 लकड़ी वो हमारी कितनी नीली की रही, जमुनी की रही, आपको पेड़ छोटे छोटे सब